गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है एंड आई फेल्ट लाइक इट शेयरिंग विद यू ऑल। और ये जो जजमेंट है वो कारोबारियों के पक्ष में आया है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कारोबारियों के विरुद्ध कोई एडवर्स ऑर्डर पास होता है तो उसमें उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई, जिसको हम पर्सनल हियरिंग बोलते हैं, पर्सनल हियरिंग का मौका देना अनिवार्य है। तो ये जो मामला आया है वो आया है भारत मिंट एंड एलाइड केमिकल्स के मामले में और रिट पिटीशन नंबर है 1029 ऑफ 2021। और ये जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है वो 4 मार्च 2022 को ये जजमेंट एक बड़ा ही रीसेंट एक जजमेंट आया है। तो पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं, इस जो केस में है वो प्रॉब्लम क्या थी। इस केस में जो कारोबारी को जो शोकॉज नोटिस दिया गया उसमें जो पर्सनल हियरिंग का जो एक शोकॉज नोटिस में प्रारूप होता है, एक शोकॉज नोटिस मेरे पास है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें पर्सनल हियरिंग के कुछ कॉलम्स होते हैं और इसमें डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग, टाइम ऑफ पर्सनल हियरिंग और वेन्यू ऑफ पर्सनल हियरिंग का कॉलम एक होता है। तो अब समस्या ये है कि इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसा देखा जा रहा है, या जितने मेरे पास केसेस आते हैं उसमें 99% केसेस में ये तीनों ही कॉलम खाली होते हैं शो कॉज नोटिस में, जिसको हम बोलते हैं DRC 01। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो GST कानून है उसमें एक सेक्शन 75 है, सेक्शन 75 में सबसेक्शन है, सबसेक्शन 4 और ये सबसेक्शन ये बोलता है कि कारोबारियों के विरुद्ध अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसके अगेंस्ट कोई किसी अधिकारी को, GST ऑफिसर को कोई एडवर्स ऑर्डर पास करना है तो एडवर्स ऑर्डर पास करने से पहले कारोबारी को अपने कार्यालय में बुलाकर एक निर्धारित समय पे, निर्धारित डेट पे और निर्धारित एक वेन्यू पे आप उनको बुलाएंगे और व्यक्तिगत सुनवाई, जिसको हम पर्सनल हियरिंग बोलते हैं, वो आपको देना अनिवार्य है। ऐसा GST कानून में लिखा है। लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है ऑल ओवर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कि जितने भी आप शोकॉज नोटिसेस आते हैं उसमें जो डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग, टाइम ऑफ पर्सनल हियरिंग और वेन्यू ऑफ पर्सनल हियरिंग का जो कॉलम है वो भरा होता है नॉट एप्लीकेबल। जैसा कि इस मामले में भी मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके का नोटिस आता है और उसमें जो ये जो कॉलम्स हैं उसको लाइटली लिया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफिसर्स कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास करने से पहले दे आर नॉट सीरियस अबाउट दी पर्सनल हियरिंग और उसको मौका नहीं देते। तो ऐसा ही इसी केस में हुआ और इस केस में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया और उसने कहा जब GST कानून में आपके पास प्रावधान है कि आपको पर्सनल हियरिंग का जो मौका है वो कारोबारी को देना है, तो अगर आप नहीं देते हैं तो इस मामले में द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ क्वेश्ड द पर्टिकुलर ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट द शोकॉज नोटिस विच वॉज इशूड टू द सेसी, उसमें पर्सनल हियरिंग या व्यक्तिगत सुनवाई, जिसको हम बोलते हैं, व्यक्तिगत सुनवाई का मौका कारोबारी को नहीं दिया गया। अब इस ग्राउंड पे ये जो ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है, हालांकि ये लंबा ऑर्डर है, इसमें पैरा 9 है जिसकी 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमेंट किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है वेयर एन एडवर्स डिसीजन इज कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट द पर्सन सच अ पर्सन इवन नीड नॉट टू रिक्वेस्ट फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग and it is mandatory for the authority concerned to afford opportunity of personal hearing before passing an order adverse to such person। यानी कि कारोबारी को के विरुद्ध अगर कोई ऑर्डर, आपको पीनल ऑर्डर पास करना है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द असेसिंग ऑफिसर या जो प्रॉपर ऑफिसर है, GST अधिकारी है, उसको अनिवार्य रूप से एक पर्सनल हियरिंग का मौका देना होगा। और यदि वो पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं दिया जाता है तो उस बेसिस पे वो जो ऑर्डर अगर पास करेगा तो दैट ऑर्डर कैन बी क्वेश्ड। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब ये इन द स्टेट ऑफ यूपी इस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें उस ऑर्डर को क्वेश कर दिया जाएगा। तो दिस वाज द केस और इसमें 10,000 रुपये की कॉस्ट भी अवॉर्ड की गई। उसके साथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने जो कमिश्नर GST उत्तर प्रदेश है उसको भी इसकी एक कॉपी, इस ऑर्डर की कॉपी भेजी है और ये बोला है कि आप अपने ऑफिसर्स को जो उचित निर्देश हैं टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कि किसी भी कारोबारी के विरुद्ध अगर आप कोई पीनल एक्शन या कोई एडवर्स ऑर्डर पास करेंगे तो यू हैव टू गिव हिम ए अपॉर्चुनिटी। तो इससे संबंधित जो एक पैरा है, पैरा 20, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सेंट बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिस कोर्ट टू द कमिश्नर कमर्शियल टैक्स उत्तर प्रदेश लखनऊ
who shall ensure that principles of natural justice as contemplated under section 75 subsection 4 of CGST UPGST Act be followed by proper officers assessing authorities in the state of उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी GST अधिकारी हैं अब उनको ये अनिवार्य रूप से ये जो शोकॉज नोटिस जारी किए जाते हैं उसमें अनिवार्य रूप से वो जो 3 कॉलम्स हैं उनको भरना होगा, उनको बताना होगा कि किस टाइम, डेट और वेन्यू पे पर्सनल हियरिंग एक रखकर और कारोबारी को पर्याप्त मौका उसकी बात सुनकर तभी एक निर्णय लेकर ही उस आदेश को पारित करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दैट ऑर्डर विल बी क्वेश्ड। So this is a very important landmark judgment, unique judgment of its kind which has come up after the implementation of GST। अब conclusion क्या है? Coming to the last part, the conclusion part of this judgment, यदि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, पंजीकृत कारोबारी हैं, आपके पास भी कोई ऐसा ऑर्डर है तो आप चेक करिए उस ऑर्डर से पहले एक जो कारण बताओ नोटिस आया होगा, एक शोकॉज नोटिस होगा और उसमें चेक करिए अगर उसमें ये पर्सनल हियरिंग के जो कॉलम्स हैं जो मैंने आपको बताए, डेट, टाइम और वेन्यू के, अगर वो नॉट एप्लीकेबल हैं या उसमें NA लिखा हुआ है तो यू कैन चैलेंज योर ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दिस शोकॉज नोटिस एंड आफ्टर दिस जजमेंट द अपीलेट अथॉरिटी इज बाउंड to quash that order and they may remand the matter to the same assessing officer to make a fresh order after giving a opportunity of being heard। तो एक बड़ा ही important कारोबारियों के पक्ष में एक निर्णय था which I thought it to bring to your kind notice। So this was all from my side। Thank you and have a nice day। Thank you।